हेलो दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत है आपका कमलेश टेक में। कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएलए के बारे में। तो एसएलए होता क्या है? ये होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो कि प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल देखा जाए तो अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और हमें वो बेचनी है तो हम क्या हुए? प्रोवाइडर। और जो खरीदने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? कस्टमर। तो प्रॉपर्टी अगर कस्टमर के नाम करनी है तो उसके लिए कोई एग्रीमेंट तो बनाना ही पड़ेगा ना। या और कोई एग्जांपल ले तो जैसे हम रेंट पे किधर रहने वाले हैं तो फ्लैट प्रोवाइड करने वाला भी एग्रीमेंट कर ही लेता है। तो यही सिंपल फंडा होता है सर्विस के बारे में। जब भी कस्टमर्स को कोई इशू आता है तो वो कहा जाएगा जो उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी तरफ, क्योंकि कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर में वैसा एग्रीमेंट किया हुआ होता है। और जब कभी भी ये एग्रीमेंट किसी रीज़न से टूट जाता है तो इसका फाइन प्रोवाइडर को भरना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस पर रखना पड़ता है कि ये एग्रीमेंट कभी एक्सपायर ना हो। तो चलो अब बढ़ते हैं एसएलए के टाइप पर। तो एसएलए के दो टाइप्स होते हैं, प्रायोरिटी और सिवियरिटी। तो अब प्रायोरिटी क्या होता है और सिवियरिटी क्या होता है? तो पहले प्रायोरिटी क्या होती है वो देखते हैं। तो प्रायोरिटी डिवाइड होती है 3 सब कैटेगरी में, हाई, मीडियम और लो। तो हाई प्रायोरिटी क्या होती है? कोई भी एक ऐसा इशू या डिफेक्ट जिसकी प्रायोरिटी हायर है। जैसे अगर हम कोई सिस्टम पर काम कर रहे हैं और चलते चलते सिस्टम अचानक क्रैश हो जाता है तो ये क्या हो गया? हाई प्रायोरिटी। और हाई इम्पैक्ट, क्योंकि सिस्टम अगर स्टार्ट नहीं होगी तो बिजनेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है और इसी वक्त पर किसी ने आपके सर्वर हैक कर लिया। अब हमारी प्रायोरिटी किसको जाएगी? सर्वर की तरफ, क्योंकि सिस्टम तो हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन सर्वर अगर हैक होता है तो हैकर हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है। तो हमारी प्रायोरिटी अभी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम क्रैश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ऐसे हाई प्रायोरिटी चेक की जाती है। अब आता है मीडियम। तो मीडियम प्रायोरिटी क्या होती है? तो मीडियम प्रायोरिटी होती है जिसमें प्रॉब्लम और इश्यूज नॉर्मल होते हैं, जिसकी ज़्यादा इमरजेंसी भी नहीं होती और उसे हम ज़्यादा दिन भी होल्डिंग पर नहीं रख सकते। जैसे अगर हमें कोई ओल्ड कोड को न्यू कोड डिप्लॉय करना है तो इसी सिचुएशन में प्रायोरिटी मीडियम होती है, क्योंकि कोड डिप्लॉय करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा सकते और उतना इमरजेंसी भी नहीं होता है। तो ऐसे मीडियम प्रायोरिटी सेट की जाती है। और तीसरा होता है लो प्रायोरिटी। तो लो प्रायोरिटी मीन्स जो भी हायर या मीडियम प्रायोरिटी पर डिपेंड है वो पहले सॉल्व किया जाता है, और जो लो कैटेगरी होता है उसको हाई और मीडियम प्रायोरिटी रिसॉल्व होने के बाद फिर इस कैटेगरी का यूज होता है। मतलब इसका महत्व बहुत कम होता है, लेकिन इस पे भी काम करना मैंडेटरी होता है। तो ये होते हैं प्रायोरिटी के फेजेस। तो चलो अब देखते हैं सेवेरिटी क्या होता है और उसके कौन से फेजेस होते हैं। तो सेवेरिटी मीन्स ये सीधा इम्पैक्ट करता है हमारे सॉफ्टवेयर्स पर। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो ई कॉमर्स की वेबसाइट पर कोई लिंक है, जैसे amazon.com है, तो अगर इसी लिंक पर अगर क्लिक ना हो तो इसका सीधा इम्पैक्ट सेलिंग पर होगा। तो ये होता है क्रिटिकल सेवेरिटी। सेवेरिटी के भी 4 टाइप होते हैं, जैसे क्रिटिकल, हाई, मीडियम और लो। तो हमने क्रिटिकल सेवेरिटी क्या होता है वो तो देख ही लिया। अभी हाई सेवेरिटी क्या होती है वो देखते हैं। तो हाई सेवेरिटी मीन्स हम एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं और अचानक से सिस्टम टर्मिनेट हो जाती है, बट हमारे पास अगर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल है जिसका यूज़ करके हम अपना काम थोड़ी देर तक संभाल सकते हैं। लेकिन सिस्टम रिपेयर करना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टरनेटिव सिस्टम से सिर्फ कुछ देर हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर सिस्टम भी रिपेयर करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे ये हाई सिवियरिटी में आता है। तो मीडियम सिवियरिटी क्या होता है? जैसे हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो चुका है लेकिन आउटपुट गलत आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन डिपेंड करता है सेवेरिटी पर। तो इस प्रोग्राम में हमें आउटपुट चेक करके उसे रिसॉल्व करना पड़ेगा, जो ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं करेगा और ज़्यादा कम भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऐसे सेवेरिटी चेक करते हैं। अब आता है लॉ सेवेरिटी। तो लॉ सेवेरिटी मीन्स ये माइनर डिफेक्ट होता है, जैसे यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी ज़्यादा सिस्टम पर इफेक्ट नहीं करती, या कुछ माइनर चेंजेस होना जिसका ज़्यादा कुछ बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं होता। तो ऐसे लॉ सेवेरिटी डिसाइड किया जाता है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रायोरिटी और सेवेरिटी ये करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले देखते हैं हाई सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी का एग्जाम्पल। तो कंसीडर कीजिए टेस्टर कोड टेस्ट कर रहा है, जो कि एक amazon.com वेबसाइट है और होम पेज पर बॉटम पर प्राइवेसी नोटिस की लिंक है।
लेकिन टेस्टर जब भी उस प्राइवेसी नोटिस लिंक पर क्लिक कर रहा है तो वो लिंक ओपन नहीं हो रही। तो फंक्शनैलिटी में कुछ तो गड़बड़ होगी। अगर प्राइवेसी नोटिस भी ओपन नहीं होगी तो कस्टमर कैसे ट्रस्ट करेगा ऐसी वेबसाइट पर। तो ये सीधा इम्पैक्ट तो बिजनेस पर होगा ही ना। तो इसका प्रायोरिटी तो लो होगा लेकिन सेवरिटी हाई होगा, क्योंकि इस चीज़ का सीधा इम्पैक्ट बिजनेस पर होगा। तो सेकंड एग्जांपल है हाई सेवरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। तो कंसीडर कीजिए कि आपने Amazon.com को लॉगिन किया है, अभी आपने कुछ कार्ड में ऐड कर लिए हैं और अब आप चेकआउट के लिए प्रोसीड करने ही वाले हैं और पेमेंट की तरफ बढ़े और अचानक से सिस्टम क्रैश हो गया और पेमेंट और प्रोडक्ट दोनों अटक गए। तो अब हमें ना पेमेंट रिटर्न मिलने वाला है ना तो प्रोडक्ट बुक हुआ है। तो ये क्या हुआ, हमारा पेमेंट भी इम्पोर्टेंट है और प्रोडक्ट भी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। ना तो प्रोडक्ट बुक हुआ है, तो ये क्या हुआ, हमारा पेमेंट भी इम्पोर्टेंट है और प्रोडक्ट भी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये हो गया हाई सेवरिटी और हाई प्रायोरिटी। तो चलो अब लो सेवरिटी और हाई प्रायोरिटी का एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हम Amazon.com वेबसाइट पर लॉगिन है, तो ऐसे देखते देखते हमारा ध्यान जाता है या टेस्टर कोड चेक कर रहा होता है और उसे अचानक Amazon.com लोगो का वो कैरेक्टर मिसिंग दिख रहा है। तो इसकी इतनी तो कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इसका ना सेलिंग पर इम्पैक्ट होगा ना बाइंग पर इम्पैक्ट होगा या ना कोई फंक्शनैलिटी पर, लेकिन चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी लोगो अपनी कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है। तो ये डिपेंड करेगा लो सेवेरिटी और हाई प्रायोरिटी। तो दोस्तों ऐसे SLA होता है, इसके टाइप का प्रायोरिटी P1, P2, P3, P4 और सेवेरिटी S1, S2, S3, S4 ऐसे डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।